दरअसल इन दिनों सरगुजा जिले की सड़कों का बड़ा ही बुरा एवं खस्ता हाल देखने को मिल रहा है। आम नागरिक के साथ साथ वाहन चालक भी परेशान से नजर आते हैं। खराब सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इस पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, जिसे लेकर कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने सड़क सत्याग्रह नामक आंदोलन की शुरुआत की है। इस तारतम्य में उन्होंने नगर के स्थानीय गुरु नानक चौक से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। 28 नवंबर को स्थानीय घड़ी चौक से कैंडल मार्च भी निकाली जाएगी। लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास सत्याग्रह आंदोलन के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों का भारी उत्साह और समर्थन मिल रहा है। दरअसल इनका मकसद यह है कि सरकार को जगा सके और अपनी बात सरकार के पास पहुंचा सके, ताकि खराब सड़कों को सुधार कर दिया जाए, जिससे हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार सड़क सत्याग्रह से हूँ। हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, सड़क सत्याग्रह के लिए। दरअसल क्या है, संभाग की जो सारी सड़कें हैं बहुत दिनों से ख़राब हैं, निर्माणाधीन हैं और पिछले 5-6 सालों से बन ही रही हैं, बनती ही जा रही हैं। प्रसव पीड़ा ऐसी हो गई है सड़क निर्माण की कि जो उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। हर निर्माण में थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन 6 साल का कष्ट, 7 साल का कष्ट, 8 साल का कष्ट बहुत लंबा कष्ट है। हम भी उसी देश में रहते हैं जहाँ पे 36 महीने में ऐसी सड़क बन जाती है जहाँ पे राफेल उतर जाता है। और हमारे देश में, हमारे जो संभाग है, इसी देश में जो सरगुजा संभाग है, उसकी जो सड़क है पिछले 8-10 साल से बनती ही जा रही है और अभी भी ऐसा कोई अंत नज़र नहीं आता कि 2-4-6 महीने में बन जाएगी। इसी के खिलाफ जो जनाक्रोश है उसको हम एक मंच देने के लिए हमने एक सड़क सत्याग्रह कार्यक्रम चालू किया है और हम एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर हम लेंगे। और इसी तारतम्य में 28 नवंबर को घड़ी चौक पे, जो अंबिकापुर का घड़ी चौक है, वहाँ पर हम शाम को 4:30 बजे एक मार्च और कैंडल मार्च निकालेंगे और उसमें भी हमने इन लोगों को बुलाया है और यहाँ पे भारी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया है कि हम आएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम हम पिछले कई दिनों से चला रहे थे। हमने स्टेडियम में चलाया, हमने पीजी ग्राउंड में चलाया, हमने बस स्टैंड में चलाया और वहाँ पे एक प्रबुद्ध वर्ग जुड़ा हुआ था, जो पढ़ा लिखा हुआ वर्ग था, वहाँ भी हमको बहुत समर्थन मिला। लेकिन यहाँ का जो समर्थन है वह अभूतपूर्व है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक वर्ग है, रोजी रोटी में जुटा रहता है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है, समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह धारणा यहाँ पे आके बदल गई कि जितना शक्ति के साथ और जितना उत्साह के साथ ये लोग इसमें शामिल हुए, उससे मुझे लगता है कि जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारे कर्णधारों को, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, हमारे जो जिला की सरकार है, जो नगर निगम की सरकार है, उसको तत्काल सड़क पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो एक बहुत व्यापक जन समर्थन के साथ हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। क्या पूर्व ये एक राजनीतिक प्रश्न है, हम चूँकि गैर राजनीतिक मंच हैं, इसलिए इसका मैं तो बहुत विस्तार से उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन जो पूर्व होता है, जो नींव होती है, उसी की धरातल पे आज का इमारत खड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ये परिपाटी तो है कि खराब सड़कें हैं। सरगुजा संभाग की जो सड़कें हैं वो पिछले सरकार के दौर में भी बन रही थी, इस सरकार के दौर में भी बन रही हैं। इस पर मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियाँ बोलता हूँ आपके सामने। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लगता था कभी नहीं बदलेंगी, जैसे कश्मीर में लगता था 370 की धारा नहीं हटेगी। इसलिए लिखा था मैंने कि कश्मीर भी बदल गया, चंद्रयान चल गया, पर हाल है यहाँ वही, किसी रोड का पता नहीं। तो मैं ग्राम रणपुर खुर्द से सरफराज बोल रहा हूँ, जिसमें यहाँ से आने में बहुत रोड प्रॉब्लम से, जिसमें डेली दुर्घटना होती जा रही है, जिसमें हमारे बाल बच्चे से भी प्रॉब्लम होती है, धूल मिट्टी पड़ता है, बीमार पड़ते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। हमारे सरगुजा जिला के जो सरकार हैं उनको ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए, है ना। और आज तक अभी रोड इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि डेली दुर्घटना हो रहा है, आए प्रतिदिन दुर्घटना हो ही रहा है। आप जान ही रहे हैं कि यहाँ बनारस रोड में कितना दुर्घटना हुआ है, गांधी रोड में कितना दुर्घटना हो रहा है, डेली प्रतिदिन हो रहा है। कल परसों दुर्घटना हुआ है। इस बात के लिए दस्तखत कर रहा हूँ कि हमारे सरकार ध्यान दें कि रोड को बनवाएं जल्दी से जल्दी। जी जरूर जाएंगे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी हमारा कमाना खमाना यही है। एक साथ सब लोग जोर से बोलो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, पूरा जाएंगे। टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के लखनपुर से जानिसार अख्तर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।